यूं ही नहीं मिलती परिंदों को मंजिल, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। अजी यूं ही नहीं मिलती परिंदों को मंजिल, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। और आज का ये वीडियो हमारा उन स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो इस समय कक्षा 10 में गए हैं और जिनको 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देना है। हमारा ये जो आज का वीडियो है ये जीवन परिचय के ऊपर आधारित है और ये जीवन परिचय 2025 में 100% पूछा जाएगा। अब की बार हमें 90% पार करना है और इस वीडियो को देखने बाद आप सभी लोगों का 2025 में 3 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये जो हमारा जीवन परिचय है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, जो कि लगातार कई सालों से पूछे गए हैं और इस साल भी 2025 में वो ज़रूर पूछे जाएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका 3 नंबर पक्का हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग को प्यारा सा हेडिंग डालना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके नीचे आप लोग को 2 अंडरलाइन करना है ब्लैक स्केच से। ये देखिए मैंने तो कलरफुल पेन यूज किया है, लेकिन आप लोगों को ये नहीं यूज करना है। आप लोगों को जीवन परिचय भी ब्लैक पेन से डालना है, इसके नीचे 2 अंडरलाइन करनी है, फिर आपको लिखना शुरू करना है। हिंदी के प्रतिभा संपन्न मूर्धन्य समीक्षक एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम के एक परिवार में हुआ था। देखिए इसमें ये जो इम्पोर्टेंट है 1884 ईस्वी में अगोना नामक ग्राम, इसको आप लोग हाईलाइट मत कीजिएगा, रेड पेन का यूज भी मत कीजिएगा। आप लोग इसको ब्लैक पेन से लिख करके उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा। और ये इतना छोटा आप लोग को नहीं सोचना है, क्योंकि आप लोग के पास और भी सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए। ये 3 अंक का ही पूछा जाता है, तो आप लोग इतना भी लिख देंगे तो आप लोग को 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसमें इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग को इनका जन्म का सन और कौन से गांव में पैदा हुए थे, इनके पिताजी का नाम याद करना है। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थीं। स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया। अब हम देखेंगे इनकी रचनाओं को। तो इनकी रचनाओं का विवरण निम्नवत है। ऐसे आप लोग को हेडिंग डाल करके लिखना है जिससे एग्जामिनर आप लोगों को पूरे नंबर दे। सबसे पहला है निबंध संग्रह। ज़्यादा आप लोगों को रचनाएं भी नहीं लिखनी है, बस 1-2 जितनी आप लोगों को याद हो, लेकिन अच्छे से हेडिंग डाल करके लिखिएगा। जैसे मैंने लिखा है रचनाएं, इसको आप लोग ब्लैक पेन से लिख करके 2 अंडरलाइन कीजिएगा। फिर ऐसे लिख दीजिएगा इनकी रचनाओं का विवरण निम्नवत है। इसमें पहली हेडिंग डालनी है आप लोगों को निबंध, इसको भी ब्लैक पेन से लिख करके अंडरलाइन करना है। इसमें आपको लिख देना है चिंतामणि। चिंतामणि इनकी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रचना है जो कि लगातार परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो इसको आप लोग ज़रूर से याद कर लीजिएगा। दूसरी हेडिंग डालनी है आप लोगों को आलोचना। आलोचना में भी आप लोग को ज़्यादा नहीं, बस 2 लिख देने हैं, रश्मि मानसा और त्रिवेदी। ये दोनों भी इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं जो लगातार पूछी जाती हैं। तीसरा है इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये आप लोगों के बहुविकल्पी प्रश्नों में ज़्यादातर पूछा जाता है। और लास्ट में आप लोग को एक छोटा सा हेडिंग डाल देना है साहित्य में स्थान। इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को अगर 90% पार करना है तो आप लोगों को ये छोटे छोटे हेडिंग्स भी इसमें लिखने पड़ेंगे। और ज़्यादा नहीं, बस इसमें भी 3-4 लाइन लिख देना है। ब्लैक पेन से आप लोग हेडिंग डालेंगे साहित्य में स्थान, इसको अंडरलाइन करेंगे, फिर लिखेंगे शुक्ल जी। शुक्ल जी का अर्थ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। ये हृदय से कवि, मस्तिष्क से आलोचक और जीवन से अध्यापक थे। मतलब इनके अंदर कई सारे गुण थे। आइए हम लोग वीडियो को समराइज कर लेते हैं जल्दी से।
तो सबसे पहला हम लोग जीवन परिचय देख रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का 3 अंक पक्के जीवन परिचय। हिंदी के प्रतिभा संपन्न मूर्धन्य समीक्षक एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम के एक परिवार में हुआ था। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थीं। स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया। अब इनकी रचनाओं का विवरण निम्नवत है। पहला है निबंध संग्रह जिसमें है चिंतामणि। दूसरा है आलोचना, रश्मिमांसा और त्रिवेणी। तीसरा है इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। फिर है साहित्य में स्थान। शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। ये हृदय से कवि, मस्तिष्क से आलोचक और जीवन से अध्यापक थे। आप लोग अच्छे से ये सारी हेडिंग्स डाल कर लिखेगा, क्योंकि एग्जामिनर हेडिंग ही ज़्यादा से ज़्यादातर देखता है और आपने कितनी सुंदर हैंडराइटिंग में इसे लिखा है। आप जितना हो सके मुझसे भी ज़्यादा अच्छी हैंडराइटिंग में लिखिएगा। देखिए मैं इतने विश्वास के साथ क्यों कर रही हूँ कि ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, क्योंकि मैं खुद भी एक टॉपर रह चुकी हूँ और मैंने हिंदी में 100 में से 95 अंक लाए हैं। तो मुझे उतना अनुभव है कि कौन सा चीज़ें कब पूछी जाएंगी। तो आप लोग अच्छे से हेडिंग डाल करके इसको याद कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स।